ठीक है। DI रेशो IC निकालना हो तो DI रेशो IC, हाँ निकल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस जब कराऊंगा तब चीजें आ जाएंगी, चिंता मत करो आप, ठीक है। हाँ ओके, तो इसमें वही बात बताई गई है, ठीक है, इसमें वही बात बताई गई है जो मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है। ये होती है दोस्तों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती है, इससे ना समझ के आप कुछ इस तरह से समझ लो, ABC ले लिया मैंने। अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा, तो ध्यान रखिएगा इसको आप A ले लो, इसको आप B ले लो, इसको आप M ले लो, इसको आप N ले लो। तो जो रेशो A और B का होता है वही रेशो M और N का होता है। इसे ही कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब समझ गए क्या, मतलब इसका जो रेशो होता है, इसका जो रेशो होता है वही रेशो इसका भी होता है। इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रेशो का मतलब प्रभा रेशो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है। ठीक, तो ये इंटर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इसका रेशो इसके बराबर रेशो के बराबर होता है। ये एक्स्ट्रा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा डिटेल में, अभी आप बस नोट कर लो, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, बताऊंगा डिटेल में, अभी आप बस नोट कर लो, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे कोई भी ट्रायंगल है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। मतलब कहने का ये है जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटता हो और 90 डिग्री पर बांटता हो, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ठीक है। आप सुनो, ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? देखो, मतलब बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पता है आपको? अब हम पढ़ रहे हैं सर्कमसेंटर के बारे में, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना होगा। तो जैसे कोई भी ट्रायंगल है ना, तो ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री पर बांटता है, इसे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? ऐसे 3 बनाए जा सकते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र के बारे में। मतलब बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पता है आपको? अब हम पढ़ रहे हैं सर्कमसेंटर के बारे में, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में पढ़ना होगा। तो जैसे कोई भी ट्रायंगल है ना, तो ये होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और 90 डिग्री पर बांटता है, इसे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं? ऐसे 3 बनाए जा सकते हैं। तो इसे हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं? परिकेंद्र। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सरकम रेडियस, क्या कहते हैं, परिकेंद्र। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया, समझ लीजिए, और ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया। तीनों जहां पर मिल रहे हैं उसे कहते हैं हम सरकम सेंटर। और इस सरकम सेंटर की खास बात क्या होती है, अगर आप इससे सारे वर्टेक्स की दूरियां लेंगे, अगर आप इससे सारे वर्टेक्स की दूरियां लेंगे तो इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। इसकी खास बात क्या, और ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया। तीनों जहां पर मिल रहे हैं उसे कहते हैं हम सरकम सेंटर। और इस सरकम सेंटर की खास बात क्या होती है, अगर आप इससे सारे वर्टेक्स की दूरियां लेंगे, अगर आप इससे सारे वर्टेक्स की दूरियां लेंगे तो इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। इसकी खास बात क्या होती है, इसको सेंटर मानकर, है ना, और इसको रेडियस मानकर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। इस सर्कल को कहते हैं हम सरकम सर्कल, है ना। तो ये जो सेंटर है इसको कहेंगे हम सरकम सेंटर, ओ को सरकम सेंटर, हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। ये जो आर है इसको कहते हैं परित्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं सरकम रेडियस, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल को कहते हैं, इस वाले सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल, यानी कि परिकेंद्र, परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गई मुझसे, इतना तो ठीक है। ये होगा परिव्रत, परिव्रत होगा ये, ठीक है, परिव्रत। एग्जाम्पल तो देंगे, अभी क्वेश्चंस कराएंगे, चिंता मत करो, क्वेश्चंस कराऊंगा सारे, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये सरकम सेंटर की डेफिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां होता है, अंदर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है ना। हाँ, राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अभी बात करते हैं, पहले राइट एंगल में बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है, देखो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया, और एक ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, पर इसकी खास बात क्या होती है सरकम सेंटर की, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। इसको सेंटर मानकर, इसको सेंटर मानकर, इसको रेडियस मानकर,
ये सर्कल ड्रॉ कर दिया जाता है। इसलिए ना इस बात का आप याद भी रख लेना, इस बात को आप याद भी रख लेना कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। और कभी भी आपको सर्कम रेडियस निकालनी हो, सर्कम रेडियस निकालनी हो तो वो होती है हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज का आधा। ठीक है ना। हाँ अच्छा, हाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं, अभी जो एसएससी के एग्जाम हुए हैं, जिस कैंडिडेट ने, जो कैंडिडेट प्रीवियस ईयर पेपर करके गया था उसी को फायदा मिला है, ये बात ध्यान रखना। आप चाहे कितने भी मुश्किल क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो हम कराएंगे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स करने बहुत जरूरी हैं। इसीलिए मैं क्लास में काफी बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के भी ले लेता हूं, कुछ कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके बीच बीच में प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब देखो सर्कम रेडियस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है मान लीजिए, तो तीनों लंबाइयों की मल्टीप्लाई कर दो बटे में 4 डेल्टा। 4 डेल्टा मतलब 4 इंटू एरिया। सर्कम रेडियस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है मान लीजिए, तो तीनों लंबाइयों की मल्टीप्लाई कर दो बटे में 4 डेल्टा। 4 डेल्टा मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये सर्कम रेडियस का जनरल फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यही फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन जाता है, पता है ना, अभी बताया था मैंने। सॉरी, अगर यहां पे सर्कम रेडियस आपको निकालनी है तो वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज का आधा, मतलब कर्ण का आधा। ठीक है, कर्ण का आधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी हो तो वो होती है साइड बटे में √2। ठीक है, साइड बटे में √2। √2 होता है, √3 होता है, A/2 √3 होता है, सॉरी, साइड बटे में √3। ठीक है ना, क्लियर है सबको। ओके, और अगर यही इन रेडियस निकालनी होती है तो वो पता है ना आपको, A/2√3 होता है। ठीक है, तो इन रेडियस ये होती है, सर्कम रेडियस ये होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नोट लिखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहां पर होता है, ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, जैसे मैंने ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया, ध्यान से देखना, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया जैसे मैंने, तो एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। देखो ये होगा इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये होगा इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, जहां दो मिलते हैं वहां तीसरा अपने आप आके मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर ओ। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, सेंटर से सारे वर्टेक्स को ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया जैसे मैंने, तो एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। देखो ये होगा इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये होगा इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, जहां दो मिलते हैं वहां तीसरा अपने आप आके मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर ओ। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, सेंटर से सारे वर्टेक्स को दूरियां अगर आप लोगे तो वो दूरियां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना? ये होगा इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, ये होगा इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, जहां दो मिलते हैं वहां तीसरा अपने आप आके मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सर्कम सेंटर ओ। बात समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, सेंटर से सारे वर्टेक्स को दूरियां अगर आप लोगे तो वो दूरियां आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। और इसको सेंटर मान के इसको रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो कहां होता है, वो अंदर होता है, बाहर होता है, कहां होता है, तो कहां होता है, बाहर होता है। ठीक है ना? श्वेता कुमारी कह रही है सर अब दिमाग हैंग हो रहा है। देखो बराबर होती हैं। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। और इसको सेंटर मान के इसको रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो कहां होता है, वो अंदर होता है, बाहर होता है, कहां होता है, तो कहां होता है, बाहर होता है। ठीक है ना? श्वेता कुमारी कह रही है सर अब दिमाग हैंग हो रहा है। देखो पढ़ना है आपको, लंबा पढ़ने की आदत डालनी है, लंबी पढ़ाई करने की आदत डालनी है। मैंने तो अभी एसएससी मेंस का बैच पढ़ाया था, कुछ लोग क्लास को देख भी रहे हैं, उसमें से मैंने कभी कभी 2.5-3 घंटे भी लगातार पढ़ाया है उन लोगों को। बता दो संयुक्ता शायद देख रही है, मैंने कितना ज्यादा पढ़ाया है ना? मतलब देखो अगर सिलेक्शन लेना है तो लंबी पढ़ाई करने, लंबी ड्यूरेशन में पढ़ाई करने की आदत को डाल लो बिल्कुल। देखो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चंद्रा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये तो खैर बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये तो खैर सर्कल की प्रॉपर्टी है कि जैसे सेंटर पे बना एंगल सर्कमफ्रेंस पे बने एंगल का 2 गुना होता है, तो ये तो सर्कल की प्रॉपर्टी है। बाकी यहां सर्कम सेंटर में लग गई है वो एक बात अलग है। ठीक है, ठीक, बाकी पढ़ाएंगे ये सब, चिंता मत करो आप। ठीक है दोस्तों, एक होता है साइन रूल, एक होता है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है कि a अपॉन में साइन a बराबर होता है b अपॉन में साइन b, c अपॉन साइन c। तो ये साइन रूल होता है। इस साइन रूल का फायदा क्या होता है, जैसे कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, मान लो ये आपको 60 दिया हुआ है, ये आपको 30 दिया हुआ है, और ये आपको 2 दी हुई है, ये आपसे पूछी गई है, तो आप आराम से बता सकते हो कैसे। इस साइन रूल के हिसाब से क्वेश्चन मार्क बटे में साइन 60 बराबर होगा 2 बटे में साइन 30 के। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा आराम से। तो जब कभी भी आपको 2 एंगल दिए हों, एक साइड दी उनके अपोजिट वाली, दूसरी वाली साइड आप निकाल सकते हो, मतलब कोई भी चीज मिसिंग को आप निकाल सकते हो। तो ये फायदा है साइन रूल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटेड लिखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये कोसाइन रूल है, याद कर लेना, ठीक है, कि कोस ए अगर आपको निकालना है तो वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये भी जब स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 2bc, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये भी जब फायदा देगा जब आपको एक एंगल दिया हो, तीनों साइड में से कोई दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकाल ली हो, या आपको तीनों साइड दी हो, आपको ये एंगल पूछा हो, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो जब क्वेश्चंस कराऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ऑल्टीट्यूड होता है हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड, इसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड। अब ऐसे कितने ऑल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं? ऑल्टीट्यूड क्या होता है? इसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड, जो सामने वाली साइड पे बस परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑर्थो सेंटर की बात कर लेते हैं एक बार। हिंदी में कहते हैं इसको लंब केंद्र, ठीक है। ऑल्टीट्यूड देखो, तीन, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया। जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड आकर मिलते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। किसी से भी दिखा लो इसको, ऑर्थो सेंटर कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। और जहां दो मिलते हैं वो तीसरा अपने आप आके मिलता है। तो जहां तीनों लंब केंद्र मिलते हैं, ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। हाँ, तो ये ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो आप, ठीक। तो ये बात मैंने बता दी। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। हाँ, लंब केंद्र कहते हैं। और जहां दो मिलते हैं वो तीसरा अपने आप आके मिलता है। तो जहां तीनों लंब केंद्र मिलते हैं, ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। हाँ, तो ये ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो आप, ठीक। तो ये बात मैंने बता दी। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। बात मैंने बता दी। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अगर ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, एक मिनट, इसको बाद में बताएंगे। अब मैंने आज आपको कितनी चीजें बताई, सुनिए ध्यान से। मैंने आपको बताया सेंट्रॉइड के बारे में, मैंने आपको बताया इन सेंटर के बारे में, सर्कम सेंटर के बारे में बताया, और ऑर्थो सेंटर के बारे में बताया, ठीक है।
सरकम सेंट्रोइड का रिलेशन है मीडियन से, इन सेंटर का रिलेशन है एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है। सरकम सेंटर का रिलेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, और ऑर्थो सेंटर का रिलेशन है ऑल्टीट्यूड से। बात समझ गए? तो ये चीजें हमने अभी पढ़ी डिटेल में। इनका एक बार डिफरेंस बताने के लिए एक चीज और आपको बता देता हूं। देखो, जैसे हो एक्शन दिखा रहा है, हो नाराज हो रहा है, ठीक है ठीक है। देखो देखो, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखो आपको कंफ्यूजन ना रहे कुछ भी, इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं चारों, ठीक है। ठीक है, मीडियन क्या होती है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ये परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, 90 डिग्री पे बांटता है। ऑल्टीट्यूड सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर होता है बस। एंगल बाइसेक्टर एंगल को आधा बांटता है बस। तो ये इनके बीच में अंतर है। आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? ये इनके बीच में अंतर है। देखो, पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है बिल्कुल। हाँ, क्या बात है, थैंक यू राधा जी, थैंक यू। तो ये इनके बीच में अंतर है दोस्तों। ये मतलब समझ रहे हो अंतर? समझ रहे हो आप अंतर? हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये अंतर है। तो चलो, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। आज हमने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी, आज हमने काफी ज्यादा चीजें पढ़ी है, मतलब काफी ज्यादा चीजें पढ़ी हैं आज हमने। तो लेकिन अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो कल की क्लास में भी 1 घंटा प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी सिमिलरिटी पढ़ानी है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ानी है, सर्कल पढ़ाना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाना है। एक शुरू के एक जैसा डिसिप्लिन आज आपने मेंटेन रखा है, ऐसे डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रखना। कल की 1 घंटे की क्लास में कह रहे सर कंटिन्यू चलने दो क्लास। अरे चलने तो देता, लेकिन 11 बजे ना आरआरबी एनटीपीसी को पढ़ाना है। प्रॉब्लम ये है, तो आधे घंटे में फिर सेटअप करने में भी लगता है आधा घंटा, है ना। हाँ, इसलिए तो कल की शुरू के 1 घंटे में हम लोग थ्योरम्स ही पढ़ेंगे अभी, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करूंगा मैं, ठीक है। चलो, थ्योरम्स ध्यान रख लेना, याद कर लेना, वैसे धीरे धीरे याद हो जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। चलो, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू आशुतोष, थैंक यू। ओके, चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ओके, और गाइस अगर आपको क्लासेस वाकई में अच्छी लग रही है तो आप क्लास को 1 मिनट एक्स्ट्रा लगती है आपकी। मैं देखा बच्चे रेट ही नहीं करते हैं, चले जाते हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगती है आपकी, रेट भी कर दिया करो क्लास को, है ना। हाँ, उसमें 1 मिनट लगेगी आपकी एक्स्ट्रा बस, जब क्लोज करते हैं क्लास को। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ओके, उससे मतलब पता चल जाता है, ठीक है ना। हाँ।